दोस्तों नमस्कार। मोदी जी ने ये दावा तो कर दिया कि भाई 400 सीटें ले आ रहे हैं, लेकिन क्या आपको लगता है सचमुच 400 सीटें ला रहे हैं? अगर 400 सीटें ले आ रहे होते मोदी जी, तो विपक्षी पार्टियों में जो ये तोड़-फोड़ हो रही है, जो ये कार्रवाइयाँ हो रही हैं, ये जो रोज ईडी की छापे और ये छापामारी, वो छापामारी, ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं, जिसके लिए विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि भाई मोदी जी जानबूझ करके इंडिया अलायंस के जो घटक दल हैं, उनको तोड़ने के लिए प्रयास कर रहे हैं। या उन्हें कमज़ोर कर रहे हैं या उन्हें डरा-धमका करके एनडीए में मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये है आरोप इंडिया अलायंस के बहुत सारे लोगों की तरफ से या विपक्षी गठबंधन की तरफ से कि भाई मोदी जी जो है वो तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मोदी जी सचमुच में 400 ले आ रहे हैं तो फिर उन्हें ये करने की ज़रूरत क्या है? भारत रत्न आज के पहले इस तरीके से कभी नहीं दिया गया। ये अपने आप में एक नई तरीके की कहानी लिख रहे हैं मोदी जी। और कई सारे सवाल ये भी उठ रहे हैं कि भाई आज के पहले तो आपको नहीं याद आया, 8-10 साल 9 साल में आपको अचानक इनकी याद क्यों आ रही है? ऐसा क्या हो गया कि आपको जो है ये सारी चीज़ें करनी पड़ रही हैं, इनको दे दो, उनको दे दो। और उसके बाद जैसे बिहार में घोषणा हुई तो नीतीश कुमार, उत्तर प्रदेश में घोषणा हुई तो एक चौधरी साहब। तो भाई ये है क्या? अगर आप सचमुच 400 ले आ रहे हैं तो फिर ये करने की ज़रूरत क्या है? और अगर ये करने की ज़रूरत है तो इसका मतलब आप 400 नहीं ले आ रहे हैं। तो दोनों में से एक बात तो सही है। बहरहाल हो सकता है दोनों बातें सही हो। राजनीति में कुछ कहा नहीं जा सकता है किधर क्या हो जाए और कब कौन कहाँ पलटी मार जाए। बिहार को दे करके आप इस चीज़ को बहुत बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। बहरहाल 2-3 सर्वे निकल कर के आए हैं जो इस बात की, यानी जो दावा किया गया है 400 सीट का, उस दावे को एकदम इसके उलट आए हैं सर्वे। वो बिहार का सर्वे है, वो महाराष्ट्र का सर्वे है, वो दक्षिण भारत की करीब 132 सीटों का सर्वे है, जिससे आप ये बेहतर तरीके से जान पाएंगे कि भाई 400 सीटें आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। और मोदी जी ये जो सारा ईडी का काम चल रहा हो, ये चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, चाहे हेमंत सोरेन हो, या नीतीश कुमार के करीबियों पर कार्रवाई का मामला हो, या फिर तेजस्वी यादव पर कार्रवाई का मामला हो, या फिर शरद पवार के भतीजे रोहित पवार के बारे में जो जांच पड़ताल चल रही है उसकी बात हो, या फिर बाबू नायडू जो करीब जो महीना पर 1.5 महीना पहले गिरफ्तार हुए थे और उनकी अमित शाह से जो मुलाकात हुई है वो मामला। तो ये सारी जो नई चीज़ें हो रही है, या एक मामला आप और इसमें जोड़ लीजिए पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी के भतीजे का। तो ये सारे जो मामले हैं जो उलटफेर हुए हैं, इनमें से उनमें, उनमें से उनमें, और कुछ लोगों के प्रति जो जानकारी जो जांच चल रही है भ्रष्टाचार के मामले में और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में, तो उससे आप इन सारी चीज़ों को समझ सकते हैं। और उसके साथ में जरा सा आप इस सर्वे का ध्यान रखेंगे तो आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि भाई 400 सीटें आ भी रही हैं या नहीं आ रही हैं। सबसे पहले देखेंगे बिहार के सर्वे को। सी वोटर का सर्वे है। बिहार में 40 टोटल सीटें हैं लोकसभा की, जिनमें से अगर आज की डेट में वोट पड़े, यानी आज की डेट में अगर वोटिंग होती है तो एनडीए को टोटल मिलेंगे 32। वहीं इंडिया अलायंस की तरफ से आपके तेजस्वी यादव को 8 सीटें मिल रही हैं, और अन्य जो है वहाँ पर वो 0 पर हैं। यानी ये टोटल जो है 8 और अब 32 मिला के आपके 40 हो जा रही हैं। ऐसी स्थिति में पिछले बार अगर आप देखेंगे तो एनडीए अलायंस को 39 मिली थी, यानी नीतीश कुमार के साथ। और इस समय नीतीश कुमार के साथ होने की वजह से ही बताया जा रहा है कि ये जो 7 सीटें घट रही हैं वो नीतीश कुमार की वजह से घट रही हैं, और उसका फायदा जो है सीधे आरजेडी को मिल रहा है या इंडिया अलायंस को मिल रहा है, सीधे तौर पर आप कह सकते हैं। अब देखते हैं महाराष्ट्र को। महाराष्ट्र में एबीपी की तरफ से एक सवाल पूछा गया कि भाई महाविकास आघाड़ी क्या एनडीए अलायंस के खिलाफ महाराष्ट्र में कुछ कर पाएगा? और उसके जवाब जो आया सर्वे में, वो जवाब चौंकाने वाले थे। अधिकतर लोगों का ये मानना था कि भाई हाँ, बहुत कुछ कर सकता है, यानी महाविकास आघाड़ी जो है वो बीजेपी को महाराष्ट्र में जबरदस्त टक्कर दे सकता है एनडीए अलायंस को, जिसमें आपके शिंदे जी भी हैं, जिसमें आपके एनसीपी से निकल करके गए हुए जो, यानी एनसीपी से टूटे हुए एक तरीके से मान सकते हैं, जिन्हें मिला लिया एनडीए ने, और वो इस समय उप मुख्यमंत्री हैं अजीत पवार जी। इतना ही नहीं, टाइम नाउ का एक सर्वे है जिसमें पूछा गया कि भाई लोकसभा की टोटल 48 सीटों में से कौन कौन कितनी कितनी सीटें पाएगा अगर आज की डेट में चुनाव होता है महाराष्ट्र में। तो उसमें निकल करके जो आया है वो आपको देखकर आश्चर्य होगा कि भाई बीजेपी को दिखाया कि भाई 16 सीटें मिलेंगी, वहीं महाविकास आघाड़ी को 14 सीटें, और कांग्रेस अकेले अपने दम पर 12 सीटें। अब यहाँ भी अगर आप देखेंगे तो बीजेपी को टोटल 7 सीटों का लॉस हो रहा है। यानी पिछले बार जो है बीजेपी को 23 सीटें मिली थी
इस बार उन्हें सिर्फ 16 मिले अभी की स्थिति। यदि इसी तरीके की स्थिति बनी रही भविष्य में, यदि बीजेपी वहाँ इम्प्रूव नहीं करती है तो ये सीटें और घट सकती हैं, या अगर इम्प्रूव करती भी है तो बहुत करेगी तो पिछली बार की स्थिति में आ जाएगी। उस कंडीशन में भी 400 सीटें ले आ पाना बहुत ही मुश्किल होगा। अब बात करते हैं साउथ की। आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू को गिरफ्तार करने की खबरें आपने देखी होंगी। आज तक पर सीआईडी ने बड़ा एक्शन लिया था वहां करप्शन वगैरह को लेकर के, और उनकी गिरफ्तारी हुई थी एकदम तड़के। लेकिन अभी की जो खबर है वो ये है कि भाई साहब जो है अमित शाह जी से मिले हैं और एनडीए में शामिल होने की संभावना ही है। बहरहाल साउथ में जो है टोटल जो सीटें हैं वो 132 हैं, और इन 132 सीटों के लिए जो सर्वे है वो मूड ऑफ नेशन का सर्वे आया, और उसमें जो है एनडीए को सिर्फ 27 सीटें मिल रही, यानी 27 सीटें सिर्फ मिल रही हैं मोदी जी के अलायंस को। बाकी इंडिया अलायंस को आपके 76 सीटें मिल रही हैं और अन्य लोगों को 29 सीटें मिल रही हैं। अब ऐसी स्थिति में आप खुद देखिए कि करीब करीब आधी से ज़्यादा सीटें जो है वो इंडिया अलायंस को मिल रही हैं साउथ की। अब आप ये जो 3 जगहों के सर्वे के मैंने आपको रिजल्ट्स बताए, उसके आधार पर अगर आप ध्यान दें तो क्या आपको लगता है 400 सीटें आ रही हैं? हमें तो नहीं लगता, क्योंकि हर जगह जो है इंडिया अलायंस जो है कहीं ना कहीं फायदे में दिख रहा है, और मोदी जी का एनडीए अलायंस जो है वो लॉस में जाता हुआ दिख रहा है अभी के समय के अनुसार। दूसरा चीज, और भी ऐसे समय में जब राम मंदिर को इतना बड़ा मुद्दा बताया गया था और कुछ इस तरीके से प्रेजेंट किया गया था मीडिया के, मेन स्ट्रीम मीडिया के द्वारा, कि भाई ये बहुत बड़ा कुछ ऐसा होने वाला है कि मतलब इसके बाद फिर कुछ होने की जरूरत नहीं है पूरे देश में, पूरी दुनिया में। तो ऐसी परिस्थिति में अगर एनडीए की ये हालत है तो आप जरा सोचिए कि कुछ समय के बाद ये मुद्दे और ज़्यादा डाउन होंगे, और कहीं ना कहीं यदि कोई नई करामात मोदी जी नहीं करते हैं, आप इस तरीके से सोच लीजिए कि अगर मोदी जी जो है कोई नई करामात नहीं करते हैं तो संभवतः मोदी जी के लिए 200 सीट लाना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा 2024 के लोकसभा इलेक्शन में। बहरहाल इस पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई आपको वो अलग अलग सर्वे और अलग अलग वेबसाइट की रिपोर्ट्स के हिसाब से थी। इसमें पुख्ता तरीके से कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि कई सारी चीज़ें समय के हिसाब से, परिस्थितियों के हिसाब से बदल जाती हैं। बहरहाल हम आपसे मिलेंगे किसी और चर्चा में, तब तक के लिए नमस्कार।